साल 2025 का तीसरा सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन राहु और केतु कर रहे हैं। राहु अपनी वक्री चाल से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनि की, दूसरी तरफ सूर्य की सिंह राशि में केतु प्रवेश करेंगे। इनके गोचर परिवर्तन से किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस पूरी वीडियो में ये जानेंगे और साथ ही हम उपाय बताएंगे जिससे बड़ी समस्याओं से बचा जा सके। लेकिन उसके पहले एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को राशि के बारे में बताते हैं तो वो सब पे एक जैसे प्रभाव लागू नहीं होते हैं, और उसका कारण ये होता है कि हर किसी की लग्न कुंडली अलग होती है। अब जो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा उसमें मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली में राहु उच्च के हैं या केतु उच्च के हैं, तो उन पे इन सब चीज़ों का प्रभाव कम होगा। लेकिन वहीं पे जिनकी कुंडली में राहु या केतु नीच के हैं, वहाँ पे राहु और केतु के गोचर परिवर्तन से उन पे जो प्रभाव होगा वो दुखदायी होगा। तो इससे अगर वो ये उपाय करेंगे तो बचा जा सकता है। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वालों का राहु एकादश भाव में होने के कारण हो सकता है कि उनको जो ग्रोथ या हाइक या इंक्रीमेंट उनको मिलने वाला हो वो मिलते मिलते रह जाए। उनको ऐसा अभाव हो कि भाई हमें प्रॉफिट मिलेगा लेकिन वो प्रॉफिट से वंचित रह जाए। तो इसका कारण राहु होगा, क्योंकि छल का ग्रह है तो वो चीज़ें हाथ में आते आते फिसल जाएंगी। दूसरी तरफ जो केतु है वो इस समय सिंह राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण उनके जो दिमाग की जो स्थिति रहेगी वो कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। सही समय पे सही डिसीजन हो सकता है कि वो ना ले पाए। ये राहु और केतु जो है 18 महीने तक एक राशि में रहेंगे, तो सारी राशियों पे जो प्रभाव पड़ेगा वो हम बताएंगे। लेकिन इस समय जैसे मेष राशि वालों का जो केतु दिमाग पे बैठा है उनका बार बार जो है दिमाग तोड़ेगा। इस समय संतान की अगर आप सोच रहे हैं तो वो उचित समय नहीं रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं तो मैं जो उपाय बताऊंगी इसमें वो कर लीजिएगा। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स का दिमाग जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई से वो दिमाग हटेगा। हो सकता है कि पढ़ाई में उनका मन ना लगे, तो आप लोग एक उपाय कर लीजिएगा। राहु के लिए उपाय बेहतर रहेगा चाय पत्ती का। चाहे ब्लैक टी जो होती है वो राहु की होती है, तो आप 11 पैकेट, छोटे छोटे 11 पैकेट्स जो हैं वो वेडनेसडे या सैटरडे को आप दान कर दिया करिए। 18 महीने तक राहु आपके एकादश भाव में रहेगा, तो आप एवरी वेडनेसडे अगर नहीं कर सकते तो आप महीने में जैसे आपको लगे कि भाई अब मेरे को हाइक मिलने वाली है या मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है या मेरे को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उससे पहले आप ये उपाय ज़रूर कर दीजिए एटलीस्ट 2 हफ्ते। यानी कि अगर आपको कोई अचीवमेंट मिलने वाला है तो जैसे मान लीजिए इस महीने आपको कोई अचीवमेंट मिलने वाला है तो वो हाथ से फिसल ना जाए, वो चीज़ें हाथ से निकल ना जाए, तो आप उसी महीने के 2 हफ्ते पहले यानी कि 2 वीक्स, एक बार वेडनेसडे को और एक बार सैटरडे को ये उपाय कर दीजिएगा। 11 पैकेट चाय पत्ती के आप डोनेट कर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ केतु जो आपके दिमाग में बैठा है, सही समय पे सही डिसीजन ना लेने देना, या फिर जो लोग कंसीव कर चुके हैं ऑलरेडी, संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग मतलब उनकी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई हर्डल ना आए, उनको संतान प्राप्ति में इजीली बेबी हो जाए, तो उनके लिए उचित रहेगा कि वो एवरी थर्सडे या फिर एवरी संडे 5 नींबू डोनेट कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं हम वृषभ राशि से। वृषभ राशि में राहु दशम भाव में आ गए हैं और केतु वहीं पे चतुर्थ भाव में आ गए हैं। दोनों ही माता और पिता से संबंधित होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही के लिए वो उचित नहीं है। माता और पिता की सेहत का खास तौर से आपको ध्यान देना होगा, उनसे कोई अनबन ना हो जाए। माता के साथ खास करके वाणी पे आप नियंत्रण रखिएगा, बातें खराब हो सकती हैं। बात का बतंगड़ ना बनाकर बात को इजीली वो बात ख़त्म हो जाए, इस पे आप देखिएगा। माता की सेहत पे भी असर हो सकता है माता पिता की, तो उस चीज़ का खास तौर से ध्यान दीजिएगा। करियर में आपके काफ़ी पॉलिटिक्स हो सकता है रहे, तो वो भी आपको थोड़ा सा दिमाग से बुद्धि से काम लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ घर में आपको ऐसा लगेगा,
ये भी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं कि आपका घर जाने का ही मन ना करे, सुकून चला जाए। तो उस चीज़ के लिए ये समस्याएं बढ़ ना जाएं, आप सल्यूशन ज़रूर करिएगा। चाय पत्ती के 10 पैकेट और वहीं पे दूसरी तरफ केतु के लिए 4 नींबू आप डोनेट कर दीजिएगा। देखिए, जब हम डोनेट की बात करते हैं ना, अगर आपको कोई ना मिले डोनेशन के लिए तो आप कहीं पे भी मंदिर में जाकर कॉर्नर में या चौखट के साइड कहीं पे भी आप रख आइए, वहाँ पे कोई भी ज़रूरतमंद उठा लेगा। आगे बढ़ते हैं हम मिथुन राशि के साथ। मिथुन राशि में जो राहु है वो नवम भाव में आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु जो है वो तृतीय भाव में होंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। एक बार को लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, बट सडन कुछ ऐसा होगा कि आपके भाग्य में वो चीज़ ना रहे। दूसरी तरफ केतु जो कि तृतीय भाव में है, भाई बहनों से संबंध आप सही रखिएगा, वहाँ खराब हो सकते हैं भाई बहनों से संबंध। सक्सेस मिलते मिलते हो सकता है आपको रह जाए। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये समय उचित नहीं रहेगा, खास करके अगर फिनेंशियल बेनिफिट के लिए अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम कर्क राशि के साथ, जिसमें राहु आपके अष्टम में है और केतु आपके द्वितीय भाव में है। अष्टम में जब राहु आ जाते हैं तो आपके सीधा हेल्थ इश्यूज देते हैं। कोई आपको कोई हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या अगर हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। खास करके नाभि से नीचे की बाहर का खाना अवॉइड ही करिएगा, पेट जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। नशीले पदार्थों का सेवन इस समय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए धीरे 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 उसको ख़त्म करने की, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी भी डिटेक्ट हो सकती है। 18 महीने तक राहु अष्टम रहेंगे तो आपको हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन या फिर कुछ हैवी अमाउंट लेने पे आप मजबूर हो जाएं, तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना ख़ास तौर से अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी डिस्टर्ब होगा इस टाइम पे। आपका स्टमक इश्यूज़ होंगे, नाभि से नीचे की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान देना होगा। वहीं पे केतु जो आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, आपके हो सकता है छोटी छोटी बातों पे फैमिली से इश्यूज़ रहें, या फिर जमा पूंजी जिसे हम बोलते हैं, जमा धन जिसे हम बोलते हैं, वो आपको निकाल के देना पड़ जाए। कुछ आपके खर्चे अंदर से निकल के, सेविंग्स निकल के आपकी खर्च हो जाए, सेविंग हो ही ना पाए इस टाइम पर, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ों का ध्यान देना होगा। घर पे अगर छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसे करना ही बेहतर रहेगा, वरना बाढ़ का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। राहु के लिए जो आपके उपाय रहेंगे, 8 पैकेट चाय पत्ती के। देखिए, जब हम चाय पत्ती का उपाय बोलते हैं तो चाय पत्ती के छोटे छोटे पैकेट भी आप अपनी क्षमता अनुसार ले सकते हैं, 10-12 रुपीज़ के आते हैं। तो आप वो 8 पैकेट चाय पत्ती के प्लस 2 नींबू आप डोनेट कर दीजिएगा। कोई ना मिले तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप मंदिर में कहीं पे आप रखाइएगा, वहाँ पे आपका दान लग जाएगा। ये 18 महीने तक राहु एक राशि में रहेंगे, जिसके प्रभाव जो है आपको, जो भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, तो राहु वहाँ पे आपको कनेक्ट करेगा। जब भी ग्रह कोई परिवर्तित होता है ना, तो हमें खास करके ये राहु और केतु क्रूर ग्रह होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, छलित ग्रह होते हैं, तो ये हमें दंडित करने के लिए ये परिवर्तन करते हैं। तो दंडित कोई भी ग्रह हमें तब कर सकता है जब हम उससे कनेक्टिविटी करें। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसा करिएगा ही मत। आप नशीले पदार्थों का सेवन खास तौर से मत करिएगा। अगर करते आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम सिंह राशि से। सिंह राशि में राहु जो रहेंगे आपके सप्तम में रहेंगे, और वहीं पे जो केतु रहेंगे वो आपके लग्न में रहेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि इस टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आए या मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए, तो उन चीज़ों को आपको
नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइम जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए कि बाद में आपको पछताना पड़े। कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। इस समय आप सही डिसीजन एक बार को ना ले पाए तो किसी अपने से बड़े की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। एक्सीडेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। वाहन बिल्कुल ध्यान से चलाइएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ रिलेशनशिप में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, शक की स्थिति पैदा हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स इस तरीके के चीज़ें हो सकती हैं। इस टाइम अगर आप बिज़नेस डीड कोई साइन करने के लिए पार्टनरशिप में खासकर कि आप सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए, ये समय उचित नहीं रहेगा। एक उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप एवरी थर्सडे एक नींबू लेना, उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के आप उसको घर के बाहर कहीं थ्रो कर देना। दूसरी तरफ 7 चाय पत्ती के पैकेट आप डोनेट कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कन्या राशि के साथ। कन्या राशि में जो राहु रहेंगे वो षष्टम में रहेंगे और जो केतु रहेंगे वो द्वादश में रहेंगे। षष्टम में राहु आपको बार बार उपज देगा एक जिसकी वजह से आप हो सकता है शॉर्टकट तरीके से, जिसे कहते हैं ना हम 1 का 2 करना, 2 के 4 करना, ऐसे शॉर्टकट तरीके से फिनेंस बढ़ाना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना या शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में पैसा लगा देना। तो ये समय आपके लिए बिल्कुल 18 महीने उचित नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लॉस की संभावना ज़्यादा है क्योंकि केतु आपके वहाँ पे द्वादश में बैठे हुए हैं। यहाँ से राहु आपसे कुछ गलत कार्य करवाएंगे, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट या हैवी फाइनेंशियल आपका लॉस करवा देंगे राहु केतु मिलके, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं या कुछ इस तरीके की घर, गाड़ी, वाहन से रिलेटेड भी अगर आप देख रहे हैं, कुछ जो कि आप लोन पे लेने की सोच रहे हैं, तो अभी आप रुक जाइए, समय आपके फेवर में नहीं रहेगा। कोर्ट केस आपके फेवर में नहीं रहेंगे, किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा, वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका रिश्तों का, फाइनेंस का हर तरफ से लॉस होने की संभावना रहेगी, तो आप थोड़ा धैर्य से आप ये समय काटिएगा, आराम से कट जाएगा। उपाय मैं आपको दे रही हूँ, आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। 6 चाय पत्ती के पैकेट और 12 नींबू आप डोनेट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम तुला राशि के साथ। तुला राशि में जो राहु रहेंगे वो पंचम में रहेंगे और जो केतु रहेंगे वो एकादश में रहेंगे। पंचम में राहु आपके दिमाग में एंजाइटी पैदा करेंगे, ओवर थिंकिंग पैदा करेंगे, तो इस चीज़ से आपको मेडिटेशन के द्वारा राहत मिल सकती है। प्लस जो मैं आगे उपाय बताऊंगी उसको ज़रूर कर लीजिएगा। पंचम में राहु जब आ जाते हैं तो ये समय उचित नहीं होता, ना ही हम एडवाइस करते हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं संतान के लिए तो हम उचित नहीं होता है ये समय कि आप इस समय बेबी प्लान करें, हम नहीं एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इन एनी केस आप कंसीव कर चुके हैं तो आप उपाय जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, एक चिंतन अपने फ्यूचर को लेके बढ़ जाएगा। हालांकि दिमाग उनका बहुत तेज़ चलेगा लेकिन डिस्ट्रैक्टेड वे में चलेगा। मतलब 2 करियर में कंफ्यूज होना, 3 करियर में कंफ्यूज होना, तो इस तरीके से उनका कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, ओवर थिंकिंग की रहेगी, एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से मैं जो उपाय बताऊँ वो आप ज़रूर करिएगा। एकादश में जब केतु आते हैं तो आपकी प्रॉफिट्स को तोड़ देते हैं, जो आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला होगा उसे वो रोक देंगे, जो प्रॉफिट मिलने वाला होगा वहाँ पे कोई अड़चन, अटकन, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है या बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान देना होगा। उपाय के लिए आप 5 पैकेट चाय पत्ती के और 11 नींबू ज़रूर डोनेट कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों का राहु चतुर्थ
और केतु दशम में आ जाएगा। चतुर्थ और दशम माता पिता का भाव फिर से, तो वो उचित नहीं रहेगा उनके लिए, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पिता से संबंध खराब होने के ज़्यादा दिखते हैं। पिता के साथ अपने वाणी का नियंत्रण रखिएगा, अलगाव की स्थिति ना पैदा हो। आप सोच समझ के ही या धैर्य से बात करिएगा, वो आपके लिए उचित रहेगा। जो पिता का भाव होता है वहीं पे वो करियर का भी भाव होता है। कोई नौकरी आपकी छूट सकती है, तो नौकरी पे भी अपनी वाणी का नियंत्रण रखिएगा, गुस्से का नियंत्रण रखिएगा, ताकि इस समय आपकी नौकरी छूटे नहीं। ये समय उचित नहीं रहेगा एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करने का, क्योंकि अगर आपने नौकरी छोड़ी तो दूसरी मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। ये 18 महीने थोड़े से कष्टकारी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं फिर से एक बात कहूँगी जो मैंने इनिशियली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कही थी। देखिए, जिनका भी लग्न कुंडली में राहु और केतु उच्च का है, उन पे इन चीज़ों का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका नीच का है उन पे पड़ेगा, उन राशियों पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उच्च का राहु हो या नीच का राहु हो, इस समय जो गोचर में जो राहु है उसके अगर आप उपाय कर लेंगे, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ, तो बड़ी मुसीबतों से आप लोग बचे रहेंगे। राहु के लिए एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको। जो चतुर्थ में राहु है वो माता के भाव के साथ साथ सुख का भाव भी होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मतलब इस तरीके का आभास होगा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग की स्थिति रहेगी। घर वालों के बीच में ही ऐसा लगेगा जैसे मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसी के साथ कोई अगर प्रॉपर्टी डीड साइन करने की सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाइएगा, वहाँ पे भी धोखा होने की संभावना है। लेकिन सम हाउ इन एनी केस अगर करनी पड़ जाती है, पहले से ही अगर कुछ डिसाइडेड है, अगर ऐसा करना पड़ जाए आपको, तो पेपर्स बहुत अच्छे से ध्यान से आप पढ़ के तभी कोई डीड साइन करिएगा। उपाय मैं आपको बता देती हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा। 4 पैकेट चाय पत्ती के और 10 नींबू डोनेट कर दीजिएगा। हम धनु राशि के साथ, जिसमें राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे और केतु आपके नवम भाव में रहेंगे। कोई अगर प्लानिंग कर रहे हैं कहीं पे ट्रैवल करने की, तो हो सकता है वहाँ पे अड़चने आए, आप जा ना पाएँ। वहीं पे आपका धर्म को लेकर विश्वास टूट सकता है। ऐसा लगेगा आपको कि पूजा पाठ ये सब बेकार है, कुछ चीज़ें कुछ फ़ायदा नहीं करती हैं, आपका विश्वास टूटेगा। और दूसरी तरफ वो विश्वास टूटने का एक ये सबसे बड़ा कारण होगा कि आपको सक्सेस मिलते मिलते, क्योंकि राहु तृतीय में है, सक्सेस आपको दिखेगा कि अभी मिली कि अभी मिली, और मिलते मिलते वो हाथ से निकल सकती है, यानी कि आपको उस चीज़ में, कार्य में सफलता ना मिले। छोटे भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बढ़ सकती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय के लिए आप 3 चाय पत्ती के पैकेट और 9 आप नींबू ज़रूर दान कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम मकर राशि के साथ, जिसमें राहु आपके द्वितीय और केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब राहु द्वितीय में आते हैं तो अंदर तक का पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, निकलवा देते हैं, यानी कि तिजोरी तक खाली करवाने की क्षमता रखते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा कि जिसमें आपको अपनी तिजोरी तक से पैसा निकालना पड़ जाए। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस आपको कुटुंब में ऐसा लगेगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई भी आप गलत रास्ता मत पकड़िएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स से झूठ मत बोलिएगा या धोखा देने की कोशिश मत करिएगा, आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सामने वाला आपसे धोखा दे रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए, चीज़ों को बोल कर बात ख़राब मत करिए। इग्नोर करने से भी कई बार चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन सतर्कता ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ केतु जो आपका अष्टम में है, वहाँ पे आप
को अपनी सेहत को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में, पीठ में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पेन आपको रहे, और कहीं पे भी सर्जरी के चांसेस भी आपके बनते हैं, तो ये आपको ख़ास तौर से ध्यान देना होगा। एक्सीडेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप उपाय कर लीजिएगा ताकि इन समस्याओं से आप बचे रहें, बड़ी समस्याओं से बचे रहें। 2 चाय पत्ती के पैकेट और 8 नींबू आप ज़रूर डोनेट करते रहिएगा। वेडनेसडे और थर्सडे को अगर आप करते हैं, वेडनेसडे को चाय पत्ती के पैकेट और थर्सडे को नींबू, ये आप महीने में एटलीस्ट 2 बार, 2 हफ्ते आप ज़रूर दान कर दीजिएगा। 18 महीने तक रहना है, तो ये एक आयु पे संकट, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आप कह सकते हो, बना रहेगा। तो इसी वजह से आप ये उपाय हर महीने करते रहिए, एटलीस्ट 2 बार कर दीजिए हफ्ते में। दान करना वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कुंडली के अकॉर्डिंग दान करते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो राहु है वो आपके लग्न में आ जाएंगे, और जो केतु है वो आपके सप्तम में आ जाएंगे। लग्न में राहु आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देंगे, सेल्फिश भी आपको बना सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश आपको हो सकता है बना दे। आप हज़ारों में भी बैठे हैं लेकिन अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इस तरीके की कई बार स्थिति पैदा कर देते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, सही डिसीजन ना ले पाना, ये स्थिति पैदा कर देते हैं। कुछ भी आपने बाहर का खाया और पेट अपसेट हो गया, ये स्थिति पैदा कर देते हैं। क्योंकि सप्तम में केतु बैठे हैं तो आपके नाभि से नीचे पेट संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके इश्यूज बढ़ सकते हैं। आप कोई भी पार्टनरशिप डीड भी साइन मत करिएगा, ये समय उचित नहीं रहेगा। इस समय की गई पार्टनरशिप आपकी फलित नहीं होएगी, आगे जाकर वो टूट जाएगी। इस समय की गई शादी भी उचित नहीं मानी जाती है, तो आप अभी ये 18 महीने आप रुक जाइएगा, या किसी पंडित से अच्छा योग दिखाकर जिसमें आपकी फेवरेबल ग्रह बैठे हों लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, आप उस समय आप शादी करिएगा। अगर करनी पड़ जाए तो वैसे रुक जाए तो वो आपके लिए सबसे उचित रहेगा। उपाय के लिए आप 1 चाय पत्ती का पैकेट आप डोनेट कर दीजिएगा, और साथ में 7 नींबू आप डोनेट कर दीजिएगा। चाय पत्ती का पैकेट वेडनेसडे को, नींबू आप थर्सडे को। ये उपाय आप कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 18 महीने तक राहु केतु लग्न में और सप्तम में कष्टकारी साबित हो सकते हैं। आखिरी राशि मीन राशि, जिसमें राहु आपके द्वादश है और केतु आपके षष्टम में बैठे हुए हैं। द्वादश में जो राहु हैं वो बार बार आपको उपज देंगे बाहर जाने की, ट्रैवल करने की। ये समय बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, आप रुक सकते हैं तो ज़रूर रुक जाइएगा। बाहर के संबंध भी आपके प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, खराब भी होने की संभावना है। जो लोग बाहर रहते हैं ऑलरेडी, वो ड्रग्स से दूर रहें, किसी भी एडिक्शन से वो दूर रहें, क्योंकि वो उनके लिए लॉस का, उनके जीवन में कुछ ना कुछ लॉस का कारण बनेगा। यहीं पे जो षष्टम में जो आपका केतु है वो आपको अगर कोई केस चल रहा है तो थोड़ा सा आप रुक सके तो रुक जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई कोर्ट केस आप कर सकते हैं गुस्से में आकर, या फिर कुछ इस तरीके की स्थिति भी पड़ सकती है कि आप अगर लोन लिया हुआ है तो वो आप चुका ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई जिससे आपका और लॉस हो जा रहा है, एक लोन चुकाने के लिए आप दूसरा लोन ले रहे हैं, उस तरीके की स्थितियां भी पड़ सकती हैं। दुश्मन आप अपने खुद ही बना लेंगे, अपने गुस्से से, अपने वाणी से। कुछ इस तरीके की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, तो आपके लिए शांत रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। किसी संकट में आप पड़ सकते हैं, कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी हम इस तरीके की प्रिडिक्शन करते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि बारिश आने वाली है, आप अपना अम्ब्रेला खोल लो, ठीक है ना, तो उससे भी बचाव हो। आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। 12 चाय पत्ती के पैकेट और 6 नींबू आप ज़रूर डोनेट कर दीजिएगा। यहीं पे सारी राशियाँ ख़त्म होती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।